आज की इस वीडियो में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं मद्रास यानी अभी के चेन्नई से आए हुए और विक्टोरिया स्टेशन पर काम करने वाले काला बाबू का मुंबई के सबसे खतरनाक हिंदू डॉन बनने के सफर के बारे में। वरदा भाई, जैसा कि वरदराजन मुदलियार के चाहने वाले उसे बुलाते थे, मद्रास के एक छोटे से गांव से आया हुआ था। वरदा ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसके परिवार में वही एक था जो तमिल और अंग्रेजी लिख पढ़ लेता था। जिस समय हाजी मस्तान मुंबई डॉक पर कुली का काम करता था, मुंबई पर राज करने का सपना देखता था, उसी समय मुंबई के प्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनस पर काम करने वाला एक मद्रासी कुली भी बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देख रहा था। वरदा भाई के बारे में कई किस्से प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध ये है कि मुंबई के थानों में कटिंग चाय आती थी, पर जिस दिन चाय की जगह कोला आता था और उसे थाने के सबसे सीनियर ऑफिसर की टेबल पर रखा जाता था, इस कोला के ग्लास के आते ही पूरे थाने में अफरा तफरी मच जाती थी। उस ग्लास के आने का मतलब था वरदा भाई का आगमन। ऐसा था जलवा वरदराजन मुदलियार यानी वरदा भाई का। हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदा भाई ये तीनों नींव थे मुंबई की माफिया नगरी की। अलग अलग धंधे, अलग अलग एरिया, पर फिर भी तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे। विक्टोरिया स्टेशन पर काम करने वाले वरदा नामक इस कुली की जेब भले ही छोटी थी, पर दिल बहुत बड़ा था। हिंदू होते हुए भी वरदा भाई काम के बाद दरगाह जाता और वहां बैठे जरूरतमंदों को भरपेट खिलाता था। ऐसा नहीं कि डॉन बनने और पैसा कमाने के बाद वरदा सब कुछ भूल गया। वरदा की ये दिनचर्या हमेशा चलती रही। वरदा का मानना था कि जो कुछ भी है उसके पास वो इसी नियाज का फल है। बिस्मिल्लाह की दरगाह वरदा की पसंदीदा जगह थी। हर रोज वो थोड़ी बहुत नियाज वहाँ अदा करता था, और जैसे जैसे तरक्की करता गया नियाज की मात्रा भी बढ़ गई। मस्तान की तरह वरदा को भी पता था कि पैसा कमाने के साथ साथ लोगों का विश्वास भी जीतना जरूरी है, तभी उसका धंधा बेरोक टोक चल सकता है। आज भी वरदा का परिवार उस दरगाह में नियाज अदा करता है। तकरीबन 10,000 लोगों का पेट भरता है आज भी वरदा की बदौलत। ये सब देखकर आपको लगा होगा कि वरदा भाई कोई देवता था। कितना भी भला काम क्यों न कर ले, पर अंत में वो तो था एक डॉन। जब मोरारजी देसाई ने 1952 में शराबबंदी और परमिट शुरू किया, तब वरदा को इसमें सुनहरा अवसर दिखा। वरदा ने शराब की तस्करी शुरू की। इसमें उसकी मदद करते थे उसके विश्वास पात्र, खासकर तमिल लोग, जिन पर बहुत से एहसान थे इस वरदा भाई के। वरदा का कारोबार धारावी और एंटॉप हिल के बीच फैला था। बॉम्बे आज मुंबई का यही वो क्षेत्र था जहां सबसे गरीब लोग रहते थे और जिन्हें कोई झिझक नहीं थी पैसा कमाने के लिए अपराध करने में। वरदा का जलवा ये था कि उसके कहने पर किसी को भी राशन कार्ड, बिजली या पानी मुंबई के किसी नागरिक से पहले मिल जाता था। ट्रक के ट्रक भरकर शराब भट्टी से पूरी मुंबई में शराब पहुंचाई जाती थी। शुरू में पुलिस ने तो अनदेखा किया, बाद में पुलिस को भी लगा कि ये कारोबार अब जरूरत से ज्यादा फैल रहा है। वरदा का देसी शराब का कारोबार पुलिस की नाक के नीचे फलता फूलता जा रहा था। 10 रुपए की शराब की बोतल के हिसाब से वरदा हर महीने अपने इस कारोबार से 60 के दशक में लगभग 1 करोड़ रुपए कमा लेता था। वरदा ने कभी वेश्यावृत्ति या जिस्म फरोशी के धंधे में हाथ नहीं डाला, पर वो इस धंधे को रोकना भी नहीं चाहता था। इस धंधे को समर्थन देकर वरदा ने किन्नरों को शक्तिशाली बनाया, जिससे वो सदा के लिए वरदा के कर्जदार हो गए। मस्तान को मुंबई पर राज करने के लिए वरदा की जरूरत थी, और किस्मत भी शायद मस्तान की मेहरबान थी। वरदा को पुलिस ने पकड़ लिया था
और फिर एक दिन वर्दा से जेल में मिलने के लिए मस्तान चला आया और मस्तान ने उसे तमिल में थलाइवा कहकर संबोधित किया। मस्तान और वर्दा दो तमिल जिनका राज होने वाला था पूरे मुंबई पर। मस्तान ने वर्दा के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कहा कि मैं तुम्हें इस मुश्किल से तो निकाल लूंगा, पर बदले में मुझे तुम्हारी ताकत और साथ चाहिए। वर्दा जो और बड़ा बनना चाहता था समझ गया कि यह सुनहरा अवसर है बाहर निकलने का और बड़ा बनने का। इस तरह शुरुआत हुई एक दोस्ती की जो ताउम्र रही। अभी इस कड़ी का तीसरा सर जुड़ना बाकी था, वो था करीम लाला। दो एक दम अलग तरह के डॉन, एक सफेद सूट बूट और सिगरेट के कश लगाता हुआ तो दूसरा धोती कुर्ता और चप्पल में। मस्तान का भागीदार बनने के बाद वर्दा का कार्य क्षेत्र बढ़ गया और कमाई भी बढ़ गई। वही मस्तान को ये फायदा हुआ कि वर्दा जैसा नेटवर्क और कार्य कुशलता उसे मिल गई। मतलब ये कि ये भागीदारी दोनों के लिए बहुत ही फायदे का सौदा रही। वर्दा की मृत्यु चेन्नई तत्कालीन मद्रास में 2 जनवरी को हुई थी। इस समय तक वर्दा और मस्तान की भागीदारी एक गाढ़ी दोस्ती में बदल गई थी। वर्दा की आखिरी इच्छा थी कि उसका क्रियाक्रम मुंबई में ही हो। जिस शहर ने उसे सब कुछ दिया वह उसी शहर के मिट्टी में मिल जाना चाहता था। मस्तान ने एक सच्चे दोस्त की तरह वर्दा की ये इच्छा भी पूरी कर ली और वर्दा के मृत शरीर को एयर इंडिया के चार्टर्ड हवाई जहाज से मद्रास से मुंबई लाया गया। जब वर्दा की मौत की खबर पहुंची तो धारावी, सायन और कोलीवाड़ा सहित कई जगह जिंदगी जैसे रुक सी गई थी। हर कोई गमगीन था। बिस्मिल्लाह दरगाह के जरूरतमंद से लेकर वर्दा के छोटे से छोटे साथी सब बहुत ही दुख में डूबे हुए थे। वर्दा के मरने के बाद वर्दा का पूरा कारोबार बिखर गया क्योंकि उसको वर्दा की तरह संभालने वाला नहीं मिला। वरदराजन मुदलियार के अंत के साथ मुंबई माफिया के एक अध्याय का अंत हो गया था। वर्दा के कारोबार को खत्म करने में एक बड़ा हाथ था तत्कालीन पुलिस अधिकारी वाईसी पवार का, जिन्होंने एक तरह से वर्दा के हर एक धंधे पर नकेल कस दी थी। वर्दा की जिंदगी पर कई फिल्में भी बन गई है, जिनमें मणिरत्नम की कमल हसन अभिनीत नायकन और विनोद खन्ना की दयावान प्रमुख है। तो दोस्तों, ये थी कहानी वरदराजन मुदलियार यानी वर्दा भाई की। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्द ही मिलते हैं फिर एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।